फैमिली के रमेश, ममता, नेहा सारिका 16 दिसंबर की शाम से ही गायब थे और उसी शाम से उन सबके फोन सोनीपत के सेक्टर नंबर 7 में उनके घर के आसपास ही बंद हुए थे। ममता की बॉडी हमें मिली गोहाना में और फोन घर में स्विच ऑफ हुआ, तो क्या ममता का कत्ल घर में किया गया और उसके बाद उसकी बॉडी को गोहाना में डंप किया गया? और बाकी थी सोनीपत पुलिस को मर्डर का तो कोई साइन नहीं मिला सर, ना ही चोरी और लूट का। इनफैक्ट तिजोरी से 7 लाख रुपए कैश भी बड़ा मिला। कमाता कौन कौन है घर में? सिर्फ रमेश। वो सोनीपत नगर पालिका के प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट में हेड क्लर्क था। हेड क्लर्क के घर में इतना सारा कैश, कहीं रिश्वत तो नहीं लेता? पता करो, कहीं ममता के मर्डर और बाकी सबके गायब होने का कनेक्शन इस कैश से तो नहीं? रानीनगर मार्केट में पता करो, जिस रात को ये लोग गायब हुए उस तारीख की वहां की सीसीटीवी फुटेज निकलो। रिया की बातों से लग रहा है कि रमेश और ममता के बीच में सब कुछ सही नहीं है। बुलाओ पड़ोसियों। सर, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती है, लेकिन हाँ, रमेश भाई का घर में काफी रौब था। घर के सारे लोग उनसे बहुत डरते थे। डरते थे? दरअसल रमेश नियम कायदे का पक्का आदमी था। रात को 10 बजे तो उनके घर की लाइट बंद हो जाती थी। वो खुद भी अनुशासन में रहते थे और अपने बीवी और बच्चों को भी रखने की कोशिश करते थे। वैसे रमेश भाई बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा शक्की था। किस पर शक करते थे? अंदर की बात तो नहीं मालूम, लेकिन कभी कभार उनके घर आती थी तो तेरे पापा को सब पता चल गया, इसलिए आजकल बवाल मचा रही। मालूम तो चलना ही था मम्मी, मन ने तो पहले ही बोला था। जीजी, आपको ज्यादा ना डरती पापा से? हमारी जिंदगी है और आपको ना लगता कि पापा को ज्यादा इंटरफेयर कर रहे? तेवर देखे पापा के, अब तो मम्मी पे भी शक करते हैं। अरे लता आंटी आप? अरे नेहा बेटा, वो मैंने गाजर का हलवा बनाया था तो सोचा आप लोगों को दे के आऊं। सर रमेश के ऑफिस में पता किया मैंने। फिलहाल तो यही पता चला है कि रमेश काफी ईमानदार था। वो किसी से रिश्वत ले इस बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। सर कांस्टेबल सोलंकी की वाइफ आई है। सर कल रात से सोलंकी जी से मेरी कोई बात नहीं हो पाई है। उनका फोन भी बंद आ रहा है। हमें लगा कि वो ड्यूटी पे होंगे। सोलंकी यहाँ से 11 बजे निकल चुका था। हम खुद हैरान है कि वो घर क्यों नहीं पहुंचा। सर क्या? सर क्या हुआ है? उमा जी, भिवानी रोड पर हमें सोलंकी की लाश मिली। मैं कमिंग सर। सर, जिस रात भारद्वाज परिवार गायब हुआ था उसी शाम रानी मार्केट के एक सीसीटीवी फुटेज में ममता एक लड़के के साथ कैप्चर हुई थी। सर उसकी फुटेज। सर इस लड़के का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज के आधे घंटे बाद पूरी भारद्वाज फैमिली का फोन बंद हो गया था। कौन है लड़का, कुछ पता चला? सर मैंने ममता के पड़ोसियों को इस लड़के की फोटो दिखाई, ना तो उन्होंने इसे पहचाना ना रिया ने। सर हमें पता चला था कि रमेश ममता के ऊपर शक करता था कि ऐसा तो नहीं कि ममता का इस लड़के के साथ अफेयर हो, इसीलिए वो इस लड़के से बाहर मिलती जुलती हो। और सर अगर ऐसा है तो रमेश का ममता को मारने का मोटिव स्ट्रॉन्ग बनता है। खन्ना, तुम कहना चाहते हो कि रमेश ने पहले खुद अपनी बीवी का कत्ल किया और फिर अपनी दोनों बेटियों को लेकर गायब हो गए, तो उसकी सबसे छोटी बेटी रिया उसे घर में क्यों छोड़ कर जाएगा? और घर में 7 लाख कैश पड़ा हुआ है। कहानी कुछ और है। ममता के कॉल रिकॉर्ड्स देखो, हो सकता है ममता के कॉल रिकॉर्ड्स में इस लड़के के बारे में कुछ पता चले। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी, मैं ठीक हूँ। जी जी जी, खा लिया। आपने दवाई ली? अम्मी प्लीज, आप दवाई ले लिए करें वक्त पे। जी जी हाँ, वो मैं अच्छा, मैं एक फोन आ रहा है, मैं आपको बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। बोलो शर्मा।
ममता को घर में बेहोश किया गया, उसके बाद मारा गया, तो जाहिर सी बात है रमेश को भी इसी तरह मारा गया होगा। लेकिन शर्मा, घर में तो मर्डर के कोई साइन नहीं मिले। हालांकि ममता को रानी मार्केट में देखा गया, लेकिन ममता का फोन भी घर के आसपास ही स्विच ऑफ हुआ। तो क्या रिया के अलावा बाकी सब घर वालों को पहले बेहोश किया गया, फिर कहीं ले जाया गया? ममता और रमेश की हमें बॉडीज मिली 2 सूटकेसेस में, तो क्या किसी ने 5 सूटकेसेस खरीदे? 2 सूटकेसेस में रमेश और ममता की बॉडी को डंप किया और बाकी 2 में नेहा और सारिका को। पता करो, क्या किसी दुकान से इस तरह के सूटकेसेस खरीदे गए, वो भी एक साथ? सर, हम तब ये मान रहे थे कि नेहा समेत सभी घर वाले किलर के। लाडू भाई, वह मेरे वाली है, अपने वाली ना देखो। सब पान वाले ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले नेहा का एक लड़के से काफी झगड़ा भी हुआ था। पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? जो दिल में है वो बोल दे। वो नहीं हमें। चल कोई ना, तू सोच ले तन्ने क्या बोल रहा है। मैं तब तक तन्ने तेरा ससुराल दिखा देती हूँ। मतलब मुझे तेरे घर लेके जा रही है? बावड़ा हो गया है कि पप्पा को प्यार मोहब्बत ना पसंद, कूट देंगे तुझे। चल। तो कहाँ लेके जा रही है? पुलिस स्टेशन। उसकी नौबत ना आवेगी मैडम, क्योंकि मैं अब तक तेरे ससुराल लेके जाऊंगा। हाथ छोड़ मेरा। चल। कहाँ लेके जा रहे? हाथ छोड़। अच्छा लगा बात करके, लेकिन अगली बार बात नहीं होगी, देख लेना। सर, उन दोनों में से एक लड़के का नाम जय है और दूसरा उस मोहल्ले का नहीं है। इस जय को उठाओ, दूसरे का पता अपने आप चल जाएगा। बोला। सब मैंने कुछ नहीं पता साहब, उसने तो खुद मुझसे मेरी फीलिंग पूछी थी, मैंने कोई जबरदस्ती ना की साहब। हम तेरी फीलिंग ना पूछ रहे, ये बोल, दोनों लड़कियों को गायब क्यों किया और उनके माँ बाप को क्यों मारा? मैंने कुछ नहीं किया साहब, वो शायद रोहित ने किया हो। अच्छा, मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो तो मेरे से भी बड़ा आशिक है। मैं तो सिर्फ नेहा के पीछे था, लेकिन वो तो दोनों के पीछे था साहब। उनको हासिल करने के लिए एक जुगाड़ भी कर रहा था साहब। लड़की को वशीभूत करने के टोटके, ये किताब है ना, मैं नेपाल से लेके आया हूँ। ऐसे ऐसे टोटके लिखे हैं ना इसमें, एक बार कर दिए ना तो लड़की ना खुद ब खुद जाल में फंस जाती है। मैंने भी कोई टोटका बता देना नेहा के लिए। अब बावड़ा हो गया कि तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को मैं अपना साड़ू बनाऊंगा? बेटा, इस किताब के टोटके से ना पहले मैं सारिका को अपनी घरवाड़ी बनाऊंगा और नेहा को अपनी साड़ी। और साड़ी होती है आधी घरवाड़ी। उसने टोटके करने भी शुरू कर दिए थे साहब। कैसे टोटके? साहब, वो सटकी सारिका के फोटो के आगे बैठ कर पान चबाता रहता था। मैं भी हैरान था साहब कि ये कैसा टोटका है, लेकिन साहब पता चला कि साड़ी घरवाली तो क्या, उसने तो सास ससुर को भी गायब कर दिया और मैंने कुछ नहीं पता साहब। खन्ना, पता करो रोहित कहाँ है। सर। सिंह, ताला तोड़ो। ऊपर देखो। सर। लड़की को वशीभूत करने के टोटके हैं। 21 दिन में लड़की को बनाए अपना। चल अभी सच सच बोल। बोल। सबसे सच बोल रहा साहब, न मैंने किसी को अगवा किया साहब, न मैंने किसी को जान से मारा है साहब। आप लोगों को गलतफहमी होगी है। हमें गलतफहमी होगी तो सारिका की तस्वीर अपने घर में क्यों लगा रखी थी? बस साहब, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ उसको। ओ आशिक नंबर 1, तेरा वो जो साड़ू है ना जय, उसने सब उगल दिया। उसने बता दिया ये कांड तुम नहीं किया। सब मैंने कोई कांड ना किया, मैं तो वो टोटका कर रहा था साहब।
वो किताब में लिखा था अगर 21 दिन तक मैं सारिका की फोटो के आगे पान चबाऊंगा और उस पान की पीक से सारिका के 108 बार नाम लिखूंगा तो साहब सारिका मेरी हो जाएगी। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया था साहब, लेकिन 16वें दिन सारिका और उसका पूरा खानदान गायब हो गया। मेरा तो उस किताब से जी उठ गया था साहब, बिल्कुल फर्जी किताब थी साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। पक्का कुछ नहीं किया? हाँ साहब पक्का बोल रहे हैं। ठीक है, जा। क्यों लाए हो मन्ने यहाँ? सारिका, मम्मी पापा कहाँ है? कहाँ है? मन्ने ना खाना कुछ। रामायणो, ये रोहित जितना सीधा बन रहा है उतना सीधा है नहीं। हो सकता है इसने और जय ने मिलकर रमेश और ममता का कत्ल किया हो, और फिर इन दोनों ने ही नेहा और सारिका को कहीं छुपाया हो। इस पर नजर रखो, ये हमें उन तक पहुंचने की लीड दे सकता है। सर उस पान वाले ने इन दोनों के अलावा एक तीसरे लड़के के बारे में भी बताया था। कौन तीसरा लड़का? सर उसका कहना था कि वो लड़का अक्सर सारिका को उसके घर के बाहर बाइक से ड्रॉप करता था। सारिका को बाइक पे ड्रॉप करता था, तो हो सकता है दोनों का अफेयर हो। सारिका के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ? सर सारिका के कॉल रिकॉर्ड्स में किसी रहमान नाम के लड़के का नंबर मिला है, और खास बात यह है कि रहमान नेहा और ममता के साथ भी फोन पे बात करता था। मतलब सारिका की माँ और बहन दोनों से बात करता था, और फादर रमेश से? नहीं सर, रमेश के कॉल रिकॉर्ड्स में रहमान का नंबर नहीं मिला है। लेकिन एक बात है सर, इस भारद्वाज फैमिली के गायब होने के अगले ही दिन से रहमान का नंबर बंद है। कहाँ रहता है रहमान? जी रहमान यहीं रहता है? मेरा बेटा है वो। क्या नेहा को लेके कुछ ज्यादा पॉसेसिव था? चलो नेहा। अब आज मैं पूजा के साथ जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ। जरूरत ना है, हम चले जाएंगे। बाय। सर वो इतना ज्यादा शकी था, जब नेहा मेरे साथ भी होती थी ना तभी उसे फॉलो करता था। नेहा, हाँ तू कल पूजा के घर गई थी ना? हाँ लेकिन तुम दोनों तो घर गए नहीं थे, ऑफिस के बाद मूवी गए थे। हाँ, पर तुम इतने सवाल जवाब। क्योंकि हमारी शादी होने वाली है और मुझे पता होना चाहिए कि मेरी होने वाली बीवी कहाँ है और क्या कर रही है। नेहा को एहसास होने लगा कि वो कुणाल के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती है, इसीलिए उसने कुणाल के साथ ब्रेकअप कर लिया। तो वो और दुगना उसे परेशान करने लगा। नेहा, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ। मन्ने तुमसे कोई बात नहीं करनी, हाथ छोड़ो। तुम मेरी होने वाली बीवी हो, ये बात भूलना मत। हाथ छोड़ो, ये जबरदस्ती है। हेल्प प्लीज, समन हेल्प। छोड़ो मन्ने। किसी में हिम्मत है? हिम्मत? हेल्प चाहिए तुम्हें? कुणाल सब पे रौब चलाता था क्योंकि उसके फादर रोहतक पुलिस में इंस्पेक्टर है। लेकिन नेहा डरी नहीं, उसने फिर भी कंप्लेन फाइल कर दी। तब कुणाल को 3 साल की सजा सुनाई थी कोर्ट ने। उस हादसे के बाद नेहा की फैमिली सोनीपत शिफ्ट हो गई थी। हेलो सज्जन सिंह जी, मैं इंस्पेक्टर आदिल खान बोल रहा हूँ, कोहाना पुलिस स्टेशन से। कोहाना पुलिस स्टेशन? आपसे मिलना है सिंह साहब। कहिए खान साहब, क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? सिंह साहब, नेहा भारद्वाज को तो आप जानते ही होंगे। 16 दिसंबर से नेहा भारद्वाज और उसकी फैमिली गायब है, और उसके माँ बाप की लाशें भी मिली। सीधा मुद्दे पे आइए खान साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? अब आप खुद पुलिस वाले हैं, मुद्दा तो समझ ही गए होंगे। दरअसल हम उन लोगों से मिलने हैं जिनका नेहा और उसकी फैमिली को गायब करने या कत्ल करने के पीछे कोई मोटिव रहा। खान साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि नेहा और उसके परिवार को मारने और गायब करने के पीछे मेरे पास भी कोई मोटिव है, क्योंकि नेहा और उसके बाप ने मेरे बेटे कुणाल को जेल भिजवा दिया था? ऐसा नहीं है क्या? गलत इंसान पर उंगली उठा रहे हैं खान साहब आप। एक बात ज़रूर साफ करना चाहूँगा, मेरे बेटे कुणाल से गलती हुई थी।
लेकिन वो गलती बातचीत से सुलझाई जा सकती थी। कुणाल को ऐसा करने का कोई मौका नहीं दिया गया। पापा मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैंने यहाँ से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, आप उसे समझाइए ना प्लीज, मुझे यहाँ से निकालिए। इसे कमजोर मत बन बेटा, मैं हूं ना। मैंने यहाँ से एक बार फिर से बात करूंगा। मैंने अपने बेटे को भरोसा तो दिया, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए थे। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब कुणाल वापस तो नहीं आ सकता। क्यों? उसकी जमानत नहीं हो रही? लगता है आप पूरा होमवर्क करके नहीं आए खान साहब। 1 महीना पहले मेरे बेटे कुणाल ने जेल में सुसाइड कर लिया था। मैंने अपने बेटे कुणाल को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। रही बात नेहा और उसके परिवार वालों की, तो पिछले 1 साल से मैं उनके टच में नहीं हूं। आप आपकी ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। शर्मा हमारा सस्पेक्ट एक पुलिस वाला है, वो भी सज्जन सिंह जैसा सीनियर पुलिस ऑफिसर। सर, हो सकता है ये सज्जन सिंह वाकई में चोट खाया बापू। अपने खबरियों को तरीके से ब्रीफ करो। पुलिस वाला है, उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन निकालना आसान नहीं होगा। और रोहतक में जहां नेहा और उसका परिवार रहता था, वहां से ही पता करो। हो सकता है कोई एंगल सामने आए। बोलो खन्ना। सर, लता ने जिस लड़के का स्केच बनवाया था उसके बारे में पता चल गया है। उसका नाम अमन है। सर, ये अमन सारिका का क्लाइंट था। सर, 6 महीने पहले तक सारिका एक चिट फंड कंपनी शेरल एंटरप्राइजेज में जॉब करती थी, लेकिन ये 1 नंबर की फ्रॉड कंपनी निकली। कई तरह की लुभावनी स्कीम्स थी इनकी, जैसे 3 महीने तक 5,000 रुपये जमा करो और 6 महीने में बाइक ले जाओ, लेकिन सब फर्जी सर। सर, इस अमन ने भी इसी तरह की एक स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया था, लेकिन जब ये कंपनी भाग निकली तो अपना पैसा निकलवाने के लिए सारिका को धमकियां भी दे रहा था, और कुछ दिन पहले इसने काफी बड़ा बवाल भी किया था। तू सही जवाब नहीं दे रही यार। वो 15,000 डूबा है मेरा। तो मेरी भी तो 3 महीने की सैलरी लेके भाग गई ना देख, कंपनी। मैंने तुझे पैसा दिया तो मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो मैं कहाँ से वापस देख, करूं? 3 महीने लगातार पैसा दिया, देख लेके तो रहूंगा मैं। छोड़ है, लड़की के पैसे छीनता है। देख लूंगा तुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं। रहता कहाँ है अमन? सर, समालखा में। बुलाओ इसे। सर, सर जी, मैं मानूं मैं सारिका से पैसे मांग रहा था, लेकिन सर उसी के कहने पे मैंने उसकी कंपनी में पैसे लगाए थे, और सर बाद में बोली कि कंपनी भाग गई। सर आप ही बताओ सर, मन ने कुकर भरोसा होगा कि वो उस फ्रॉड में ना मिली थी। तुझे लगता है सारिका ने तेरे साथ फ्रॉड किया, इसलिए तूने उसकी बहनों को गायब कर दिया और माँ बाप को? 1 मिनट साहब, आपके पास कोई सबूत है मैंने ये सब किया? ओए हीरो, तूने सरे बाजार सारिका का पास छीनने की कोशिश की थी। ये सबूत बहुत है तुझे अंदर रखने के लिए। सिंह, सबूत दे जरा इसको। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। सॉरी, मेरे 15,000 रुपए लेके भाग गई थी साहब। सब उसकी कंपनी नहीं सर, वो लड़की भी 1 नंबर की फ्रॉड है। सब मोटरसाइकिल देने का वादा किया था सर, एक साइकिल तक नहीं दी। सब मैंने कुछ नहीं किया साहब, बिल्कुल कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे छोड़ दो साहब, प्लीज छोड़ दो साहब मुझे। सर, अमन का मोटे पैसे को तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर उसने घर के सब लोगों को गायब किया है तो वो 7 लाख कैश भी गायब करता। शर्मा, हो सकता है अमन को इस बात का इल्म ही ना हो कि घर में 7 लाख कैश पड़ा हो। सारिका फ्रॉड कंपनी में काम करती थी जिसमें अमन का पैसा डूबा, तो जाहिर सी बात है जिस तरह अमन का पैसा डूबा, कई और लोगों का पैसा भी डूबा होगा, और उन लोगों के लिए बदला लेने का ये स्ट्रॉन्ग मोटिव। वरना सर, रहमान की क्या खबर है? सर, हम लोग रहमान की माँ फरीदा पे नजर बनाए हुए हैं। हमने नोटिस किया कि वो अक्सर पड़ोसियों के घर में जाती है और काफी देर बाद वहां से वापस। हुआ था कब्जे से। अब भारद्वाज परिवार की सबसे छोटी बेटी रिया को भी किडनैप कर लिया गया था। हमें अंदाजा तक नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन रिया का गायब होना हमें अपना फेलियर लग रहा था। लेकिन ये हादसा इतना इशारा तो दे रहा था कि कोई ऐसा है जो पूरे भारद्वाज परिवार को ही खत्म करना चाहता है। हमारे सस्पेक्ट्स कई थे। रिया कहाँ? रिया कहाँ है? पकड़ो इसको। अंदर नहीं है सर। सर बाहर भी कोई नहीं मिला। ओए, रिया कहाँ? बोल रिया कहाँ? बोल बोल नहीं सकता, लेके बताएगा। चल। जैसे ही इन दोनों की बलि चढ़ेगी, तेरे बेटे की और तेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी।
मैं बोल नहीं सकता, मेरा मौन व्रत है। मैं बोला तो मर जाऊंगा। बेटा तू नहीं बोलेगा ना तब भी मरेगा। बोल बोल बोल, रिया कहाँ है? बोल। नेहा और सारिका के साथ क्या किया? बोल।